Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh wa maghfiratuh. Welcome to SDMES Boys English Medium Primary School. How are you friends? Hope you all are healthy and good. Okay friends? Okay. Standard 5th, subject Grammarland, and we know that we already had completed grammar section and now come to the punctuation section, and in first term we had done comma and apostrophe chapter, and now today we will start commas in compound sentences and salutations. Okay, we know that when we have a list of items and when we have a many items, many things, at the time we use comma. Okay, but in other way also comma has been used. Okay, let's start. We use a comma to separate the main clause in a compound sentences that are joined by a coordinating conjunctions like and, but, or, so, for, nor, and yet. कॉमा दूसरे कहाँ पर यूज़ होता है? तो जब कंपाउंड सेंटेंसेस हो और एक मेन क्लोज हो और एक सबऑर्डिनेट क्लोज हो, तो मेन क्लोज को सबऑर्डिनेट क्लोज से अलग करने के लिए हम यूजुअली कंजक्शंस का यूज़ करते हैं, कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शंस का यूज़ करते हैं कंपाउंड सेंटेंसेस में, जैसा कि एंड है, बट है, और है, सो है, फॉर, नॉर, येट, जिसको कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शंस बोलेंगे. ये कंजक्शंस के थ्रू मेन क्लोज और सबऑर्डिनेट क्लोज जुड़कर एक सेंटेंस बनता है. जब हमको मेन क्लोज और सबऑर्डिनेट क्लोज के बीच में कंजक्शंस दिए हुए होंगे, तब वो उसको सेपरेट करने के लिए हमें कॉमा लगाना पड़ेगा. The comma always comes before the coordinating conjunctions. कंजक्शन के एग्जिट पहले हम कॉमा डिस्प्ले करेंगे ताकि पता चले कि ये मेन क्लोज है और ये सबऑर्डिनेट क्लोज है. फॉर एग्जाम्पल, वी फिनिश्ड ईटिंग डिनर एंड देन द चिल्ड्रन क्लियर्ड द टेबल. सो यहाँ पर एंड इज़ अ कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन एंड बिफोर एंड we have to use comma. We finished eating dinner, this is the main clause, okay, and then the children cleared the table, subordinate clause. We can go to the zoo or we can go to the shopping mall. So here we can go to the zoo, it's a main clause, and here or subordinating conjunction used, so before the or we use comma. Short pairs of clauses are often written without commas. I came home and went to the bed. अब जब मेन क्लोज और सबऑर्डिनेट क्लोज है वो एक सेंटेंस जितनी लेंथ रखते होंगे, तो हम कंजक्शंस रखकर आगे कॉमा डिस्प्ले करेंगे. बट एट द टाइम when we use the short pair of clauses like I came home, I went to the bed. So here I came home and went to the bed simply. भाई यहाँ कॉमा नहीं बताना है. वी कैन वेट फॉर द बस और वॉक होम. वी कैन वेट फॉर द बस और वी कैन वेट फॉर द और वी कैन वॉक होम. ओके, सो यहाँ पर दो जो सेंटेंसेस है उसको मिक्स करके एक सेंटेंस में हमने कन्वर्ट किया है विद द हेल्प ऑफ कंजक्शन और. वी कैन वेट फॉर द बस और वॉक होम. सो इट्स अ शॉर्ट टाइप ऑफ क्लोज. सो यहाँ पर हम ये कॉमा यूज़ नहीं करेंगे. ओके, कॉमा कब यूज़ करना है? जब सबऑर्डिनेट क्लोज और मेन क्लोज लेंथ वाइज होंगे और दो सेंटेंसेस को हम कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन से जॉइन करेंगे. एट द टाइम बिफोर द कंजक्शन वी पुट कॉमा. ओके, इट्स द सेकेंड यूज़ ऑफ कॉमा. मेन यूज़ ऑफ कॉमा तो हमको पता है, थर्ड एंड फोर्थ में आप लोग सीख कर आए हो. Okay, we also use a comma after salutations and complimentary clause. Complimentary clause और salutations होगा जब भी हम किसी को एड्रेसिंग कर रहे हैं, डियर मीरा, ओके, जैसा हम लेटर में लिखते हैं, या फिर लास्ट में जब कॉम्प्लीमेंट्री क्लोज करना हो, योर सिंसियरली, योर फेथफुली, योर डियरली, ओके, तब भी हमको क्या करना है? ये कॉमा यूज़ करना है.
ओके फ्रेंड्स, चलो एक्सरसाइज मैंने की हुई है। ओके, आप उसी तरह से एक्सरसाइज कर लेना। पहले कॉन्सेप्ट क्लियर करना, आफ्टर देन खुद से एक्सरसाइज करना एंड देन फिर टैली करना। मैं आपको हमेशा बताती हूँ ग्रामर में इस तरह से करिए ताकि ग्रामर बेस क्लियर हो जाए हमारा। ओके, हाइफन, वी यूज़ हाइफन और स्मॉल डैश टू कनेक्ट कंपाउंड वर्ड। दो एक कंपाउंड वर्ड है उसको अलग अलग शो करने के लिए, यानी तब हम हाइफन यूज़ करेंगे। फॉर एग्जांपल, हम एग्जांपल से शुरू करते हैं। वेल रिस्पेक्टेड, सो यहाँ पर वेल रिस्पेक्टेड एक तरीके से एक वर्ड है बट इट्स अ कंपाउंड वर्ड। सो वेल इज़ अ independent word and respected is an independent word. So between these two words we put hyphen. Part time, good looking. So here exercise में हम 2-3 एग्जाम्पल देख लेते हैं। तो हिमालयाज आर स्नो कैप्ड माउंटेन। सो स्नो कैप्ड इट्स अ कंपाउंड वर्ड। सो स्नो और कैप्ड के बीच में हमने हाइफन रखा हुआ है। हाइफन दैट मीन्स के शॉर्ट लाइन, स्मॉल डैश। The children played on the seashore and a merry-go-round. Okay? इसी तरह से करना है। एंड आफ्टर दैट उसके बाद है वी ऑल्सो यूज़ अ हाइफन टू जॉइन अ प्रीफिक्स टू अ वर्ड। वी नो दैट वी यूज़ वी एड द प्रीफिक्स एंड सफिक्स, प्रीफिक्स before the words and suffix after the word. That when we add the prefix and suffix in the word before and after, that completely change the meaning of the words. That means minister and ex-minister. So here ex is a prefix. Anti-aircraft, so anti here is a prefix. Re-enter, okay, here re is a prefix. Self-educated, so here self is a prefix. Okay, इसी तरह से देखिए एक्सरसाइज में both the pilot and the co-pilot are from India. So co-pilot, here co is a prefix. Okay, the semi-final match will take place on Sunday. So semi-final, okay, so semi and final. Semi, here semi is a prefix. Our great grandmother tells us many wonderful stories. So great grandmother, so great here prefix. The multi-story apartment has a swimming pool and a gym inside it. Multi-story apartment, so here multi is a prefix. The construction of the hospital is like to begin by mid-June. Okay, June but mid-June, so here mid is a prefix. So hyphen कब use होगा? At the time we use compound words and at the time we use word which have a prefix. ओके फ्रेंड्स, ये आपको ये दोनों एक्सरसाइज वर्कशीट के तौर पे भी दे रही हूँ, आपको आपके वर्कबुक में कंप्लीट करनी है ग्रामर लैंड में। ओके, अल्लाह हाफिज़।